ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 1 अप्रैल 2024। तो 1 अप्रैल अर्थात हम लोग कौन सा दिन मनाते हैं? अप्रैल फूल। लेकिन ये FOOL फूल नहीं है, ये है गुलाब का फूल, रूहे गुलाब बनने का दिन है ना। हर दिन हमको यही समझना है कि भगवान हमको फूल बना रहे हैं। ठीक है। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम्हारा ये जीवन देवताओं से भी उत्तम है, क्योंकि तुम अभी रचयिता और रचना को यथार्थ जानकर आस्तिक बने हो। तुम्हारा जीवन देवताओं से भी उत्तम है, क्योंकि अभी ही हम भगवान के संरक्षण में पल रहे हैं और आस्तिक बन रहे हैं। हाँ, रचयिता और रचना को जान गए तो कितनी बड़ी बात है ना। कहते हैं ना, दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो, एक तो चुप रहना और दूसरा माफ करना। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ करने से बड़ी कोई कोई सजा नहीं। ठीक है। अपने आप को बचा लेना है, नहीं तो फिर आप फंस जाओगे। जब तक माफ नहीं करोगे ना, बस आपके दिल में भी वही चलता रहेगा। ठीक है। प्रश्न, संगम युग ईश्वरीय परिवार की विशेषता क्या है जो सारे कल्प में नहीं होगी? संगम युगी ईश्वरीय परिवार की विशेषता क्या है जो सारे कल्प में नहीं होगी? उत्तर, इसी समय स्वयं ईश्वर पिता बनकर तुम बच्चों को संभालते हैं, टीचर बनकर पढ़ाते हैं और सदगुरु बनकर तुम्हें गुलगुल बनाकर साथ ले जाते हैं। सत्युग में दैवी परिवार होगा, लेकिन ऐसा परिवार ईश्वरीय परिवार नहीं होगा। तुम बच्चे भी बेहद के क्या हो? बेहद के बच्चे भी हो और राजयोगी भी हो। रजाई के लिए पढ़ रहे हो। हम्म? हद से पार तुम बेहद की ओर जा रहे हो, क्योंकि सतयुगी रजाई के लिए तुम पढ़ रहे हो। तो यही तो ईश्वरीय परिवार की विशेषता है, संगम युगी, जो किसी कल्प में नहीं मिलेगी। हम्म। ओम शांति। यह स्कूल व पाठशाला है। किसकी पाठशाला है? तो आत्माओं की पाठशाला। यहाँ कोई शरीरधारी पढ़ रहे हैं क्या? शरीर नहीं पढ़ रहा, यहाँ आत्माएं पढ़ रही है। यह तो जरूर है, आत्मा शरीर बगैर कुछ नहीं सुन सकती, लेकिन शरीर जब तन मन धन तीनों चीज मिल जाता है ना, और आत्मा जब रूहानी हो जाती है और एक की याद में खो जाती है, तो समझो कि वो आत्मा अंदर ले रही है। फिर कह देते हैं, जब शरीर लेती है आत्मा तो कहते हैं जीवात्मा। अभी जीवात्मा की पाठशाला तो सभी है, इसलिए कहा जाता है यह आत्माओं की पाठशाला। जीवात्मा पाठशाला अर्थात दुनिया में लौकिक शरीर से तो काफी सारे पाठशाले, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल हैं, लेकिन यह आत्माओं की पाठशाला, जहाँ स्वयं परमपिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। उनकी तो होती है शारीरिक पढ़ाई और यह है रूहानी पढ़ाई। सुना, भक्ति मंदिर आदि ठिकानों में भी होती है, पढ़ाया जाता है ना, शास्त्रों की बातें सुनाई जाती है। लेकिन यहाँ कौन पढ़ाता है? भगवान उवाच। और कोई भी पाठशाला में भगवान उवाच नहीं होता, वहां साधु उवाच होता है, संत उवाच होता है। सिर्फ एक ही जगह है जहाँ भगवान उवाच होता है, क्योंकि ऊंचे तो ऊंचे भगवान को ही ज्ञान सागर कहा जाता है, वही ज्ञान दे सकते हैं। बाकी सब है भक्ति। भक्ति के लिए बाबा ने समझाया है, उसमें कोई सदगति नहीं होती, क्योंकि सर्व का सदगति दाता एक परमात्मा है। क्यों नहीं होती भक्ति से सदगति? क्योंकि भक्ति जो हम करते हैं वो शरीर से कर रहे हैं, सिर्फ कर्म कांड किए, मन उसमें लग गया, ये धूप दिखाना, ये तिलक लगाना, ये फूल चढ़ाना, ये भोग लगाना, ये आरती करने, ये जप तप करने, सिर्फ करते हैं शरीर से। आत्मा तो वैसी ही रहती है, हाथ अगरबत्ती डुला रहा है, मुख जाप कर रहा है, लेकिन मन तो कहाँ ना कहाँ भटक रहा है। तो उससे सदगति अर्थात ईश्वर के साथ नहीं जा सकते, है ना। तो अब भगवान आ गए हैं बताने के लिए कि मैं तुम्हें साथ ले जाने आया हूँ, तुम्हारी सदगति कराने आया हूँ। तो अब ज्ञान से भक्ति करो। जब ज्ञान से आंखें खुल जाएगी ना, चमड़े के नैन हट जाएंगे और दिव्य नैन आ जाएंगे, पवित्र नैन, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप करो ना, अपने दिव्य स्वरूप को पूजो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो आप भी बन जाओगे पूजनीय। फिर बाबा ने बोला, भारत ही है जब शिव जयंती भी मनाई जाती है। भगवान तो निराकार है, तो फिर जयंती कैसे होगी? जयंती माना जन्मदिन। जयंती तब होती जब वो शरीर में प्रवेश करते, कोख से जन्म लेते, तब जयंती होती। लेकिन बाबा तो गर्भ में प्रवेश करते ही नहीं है, 84 जन्म लेते नहीं। हाँ, बाबा तो सीधे डायरेक्ट प्रवेश करते हैं ना। सबसे जास्ती जन्म ये लक्ष्मी नारायण लेते हैं, 84 जन्म लेकर फिर सांवरे बन जाते हैं। लक्ष्मी नारायण सत्य के नंबर 1 प्रिंस, और वही फिर बनते हैं राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। नंबर 1 प्रिंस है कृष्ण जी, और फिर उनका राज्याभिषेक होता है तो वही नारायण बन जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जन्म किन्होंने लिया? कृष्ण जी ने जन्म लिया ना। और ये ब्रह्मा तरण जो लेकरा दादा, जो भी हमने मूवी देखी द लाइट में,
लेख रहा दादा ही श्री कृष्ण का 84वां जन्म है, जिनके तन में भगवान ने प्रवेश करके ये गीता ज्ञान चलाई। अभी महाभारत काल चल रहा है ना, तो गीता ज्ञान, ये ज्ञान मुरली सबके हाथ में है ना, मंथन सब सुन रहे हैं ना। हम्म। तो वही बात है, श्री कृष्ण थे नंबर वन प्रिंस, सबसे एकदम गोरे थे, फिर श्याम बन गए, पुनर्जन्म लेते 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 84 जन्म में भी श्याम बन गए, तभी बाबा आ गए फिर से श्याम को सुंदर बनाने। भारत पहले सतोप्रधान सुंदर था, अभी काला हो गया है। बाबा कहते इतनी सब आत्माएं मेरे बच्चे हैं, अभी सब काम चिता पर बैठकर जलकर काले हो गए हैं, तभी तो मैं सबको ज्ञान चिता पर बैठा रहा हूँ। काम अर्थात कामना की चिता, इच्छा की चिता। हम्म। कितनी सारी इच्छाएं हो जाती है ना सबको। तो उनको सिखाने के लिए कोई तो गुरु होना चाहिए ना। आइए सुनते हैं एक कथा। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक बेहद प्रभावशाली महंत रहते थे। उनके पास शिक्षा लेने हेतु कई शिष्य आते थे। एक दिन एक शिष्य ने महंत से सवाल पूछा, स्वामी जी, आपके गुरु कौन है? आपने किस गुरु से शिक्षा ली? महंत शिष्य का सवाल सुनो मुस्कुराए और बोले, मेरे तो हजारों गुरु हैं, यदि मैं उनके नाम गिनाने शुरू करूं तो शायद महीने लग जाएंगे। फिर मैं तो 3 मेन गुरु के बारे में बताता हूँ। पहला गुरु था एक चोर। एक बार मैं रास्ता भटक गया था, जब दूर किसी गांव में पहुंचा तो बहुत देरी हो गई थी। सब दुकानें और घर बंद हो चुके थे। लेकिन आखिरकार मुझे एक आदमी मिला जो एक दीवार में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि मैं कहाँ ठहर सकता हूँ, तो वो बोला कि आधी रात गए, इस समय आपको कहीं आश्रय मिलना कठिन है, लेकिन आप चाहो तो मेरे घर ठहर सकते हो। मैं एक चोर हूँ, और अगर एक चोर के साथ रहने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी तो आप मेरे साथ रह सकते हो। वो इतना प्यारा आदमी था, मैं उसके साथ 1 महीने तक रह गया। वो हर रात मुझे कहता था कि मैं अपने काम पर जाता हूँ, आप आराम करो, प्रार्थना करो। जब वो काम से आता तो मैं उससे पूछता था, कुछ मिला तुम्हें? तो वो कहता, आज तो कुछ भी नहीं मिला, अगर भगवान ने चाहा तो जल्दी ही कुछ जरूर मिलेगा। हर दिन वह निराश उदास, मतलब खाली हाथ ही लौटा, लेकिन मस्त रहता था। जब मुझे ध्यान करते सालों साल बीत गए थे और कुछ भी नहीं, योग नहीं लग रहा था, तो कई बार ऐसे क्षण आते थे, मैं बिल्कुल हताश और निराश होकर साधना वादना छोड़ देने की ठान लेता था। और तब अचानक मुझे उस चोर की याद आती थी। वो रोज कहता था, भगवान ने चाहा तो जल्दी ही कुछ जरूर मिलेगा। तो इससे उन्होंने सीखा। दूसरा गुरु था एक कुत्ता। वो बहुत गर्मी वाले दिन एक दिन बहुत गर्मी थी, मैं बहुत प्यासा था और पानी की तलाश में घूम रहा था। तभी कुत्ता दौड़ता हुआ आया, वह भी प्यासा था। पास ही एक नदी थी। उस कुत्ते ने आगे जाकर नदी में झांका तो उसे एक कुत्ता पानी में नजर आया, और उसकी अपनी परछाई थी, जो कि कुत्ता उसे देखकर बहुत डर गया। वो परछाई को देखकर भौंकता और पीछे हट जाता, लेकिन बहुत प्यास लगने के कारण वो वापस पानी के पास लौट आता था। अंततः अपने डर के बावजूद नदी में कूद पड़ा, और उसके कुत्ते ही वो परछाई भी गायब हो गई। और उस कुत्ते के एक साहस को देख मुझे भी बड़ी सीख मिल गई। अपने डर के बावजूद व्यक्ति को छलांग लगा लेनी होती है। सफलता उसे ही मिलती है जो व्यक्ति डर का साहस से मुकाबला करता है। जब तक हम डरते रहेंगे ना, हिम्मत नहीं करेंगे, तब तक प्राप्ति कुछ नहीं होती। ये भी मैंने सीखा। और मेरा तीसरा गुरु एक छोटा सा बच्चा है। मैं एक गांव से गुजर रहा था, मैंने देखा कि एक छोटा बच्चा एक जलती मोमबत्ती ले जा रहा था। वह पास के किसी गिरजाघर में मोमबत्ती रखने जा रहा था। मजाक में मैंने उससे पूछा कि मोमबत्ती तुमने जलाई है? वो बोला, जी मैंने जलाई है। तो मैंने उससे कहा कि एक क्षण था जब ये मोमबत्ती बुझी हुई थी, और फिर एक क्षण है जब मोमबत्ती जल गई। क्या तुम मुझे यह स्रोत दिखा सकते हो जहां से वह ज्योति आई? वह बच्चा हंसा, मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझा दिया। अब आपने ज्योति को जाते हुए देखा, कहाँ गई वह? आप ही मुझे बताइए। जहां ये गई है ना, वहीं से आई थी। तो उस व्यक्ति ने कहा, गुरु ने, मेरा अहंकार चूर चूर हो गया, मेरा ज्ञान जाता रहा, और उस क्षण मुझे अपनी ही मूर्खता का एहसास हुआ। तब से मेरे कोरे ज्ञान से हाथ धो लिए। तो शिष्य होने का अर्थ क्या है? शिष्य होने का अर्थ है पूरे अस्तित्व से के प्रति खुले रहना, हर समय हर ओर से सीखने को तैयार रहना। जीवन का हर क्षण हमें कुछ न कुछ सीखने का मौका देता है। हमें जीवन में हमेशा एक शिष्य बनकर अच्छी बातों को सीखते रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में हमारा गुरु बनकर आए। सुना? तो ये राज होती है। और यहाँ तो स्वयं परमात्मा ही परम सदगुरु बनकर आए, तो उनसे हम न सीखे, न चले उन धारणाओं पे, तो फिर ये मनुष्य जन्म काहे के लिए? श्याम से सुंदर बनना है ना, और जब बाबा आ गए तो चलिए बनते हैं सभी। फिर बाबा कह रहे, तुम जानते हो सत्युग में अपार सुख है, जो कभी बाबा को याद करने की दरकार भी नहीं रहती। इसलिए तो गायन है ना, सुख के सब साथी, दुख में न को,
मेरे सच्चे राम, तो किसका सिमरन करे ये भी तो पता नहीं है। तो बाबा कहते हैं मेरा, क्योंकि सच्चे राम जो है उन्हीं का सिमरन करें तभी तो हम आराम करेंगे, है ना। क्योंकि शिव बाबा ऊंचे थे, ऊंचे ऊंचे, उनके नीचे फिर ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, क्योंकि परमात्मा ने उनको रचा। और उसके बाद फिर नंबरवार देवताएं हैं। देखिए हम लोग क्या करते, सभी को भगवान कह देते, जबकि भगवान की कसौटी तो कितनी बार मंथन पे आई है। भगवान वो जिन्होंने 5 तत्वों को जन्म दिया, जो सभी धर्म के आत्माओं के पिता है और जो सर्वव्यापी नहीं है। सर्वव्यापी तो माया, 5 विकार, सबके अंदर माया है। अगर ईश्वर सर्वव्यापी होते तो किसी के साथ कोई दुख ही नहीं होता, क्योंकि दुख लेने वाला के अंदर भी परमात्मा है, दुख देने वाला के अंदर भी परमात्मा है। तो भी परमात्मा अंदर बैठे क्या कर रहे हैं, है ना। तो सर्वव्यापी तो आज माया है, एक दुख दे रहा है, एक दुख ले रहा है, तो दुख ही माया है, ठीक है। तो और वो सर्वव्यापी है, सत्य में तो कोई विकार होता ही नहीं है। परमात्मा आकर आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जिससे तुम आस्तिक बनते हो, और तुम एक ही बार आस्तिक बनते हो। तुम्हारा ये जीवन देवताओं से भी उत्तम है। गाया जाता है ना, मनुष्य जीवन दुर्लभ है, और जब पुरुषोत्तम संगम युग होता है तो हीरे जैसा जन्म हो जाता है, क्योंकि स्वयं भगवान हमारी पालना करते हैं, है ना। तो कितनी बड़ी बात है। ज्ञान सागर बाबा हमें राजयोग सिखलाते हैं। यह ज्ञान एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर मिलता है। यह है उत्तम से उत्तम पुरुष बनने का युग, जिसको दुनिया नहीं जानती। सब कुंभकर्ण के अज्ञान नींद में सोए हुए हैं, अज्ञान अंधकार में सोए हैं। सबका विनाश सामने खड़ा है, लेकिन समझाओ तो ज्ञान बोलेंगे अच्छा है, लेकिन चल नहीं सकते, क्योंकि पाठ ही नहीं होगा या फिर शक्ति नहीं होगी। तो शक्ति मिलती है योग से। आइए सीखिए, यहाँ आके आपको परमात्मा से कैसे योग करना है वो सिखाया जाता है। फिर बाबा कहते, तुमने अपने से भी जास्ती मेरी ग्लानि कर दी है। ठीक कर भीतर 84 लाख कण कण में मुझे ठोक दिया है, लेकिन देखो मैं ऐसे उपकारी पर भी उपकार करता हूँ। बाबा के तुमने मुझे कितना थकाया है, कितना मेरा नाम बदनाम किया, फिर भी मैं तुम पर उपकार करता हूँ। क्योंकि बाबा कहते हैं तुम्हारा दोष नहीं, ये ड्रामा का खेल ही ऐसा है। सत्युग आदि से लेकर कलयुग अंत तक ये खेल चलता है, इसको सिवाय मेरे कोई तुम्हें समझा नहीं सकता है ना। तुम अभी ईश्वरीय परिवार में बैठे हो, सत्युग में होगा दैवी परिवार, क्योंकि ब्राह्मण परिवार ही ईश्वरीय परिवार है। इस ईश्वरीय परिवार में पिता स्वयं भगवान तुमको संभालते, पढ़ाते, गुलगुल बनाकर साथ ले जाएंगे, फूल बनाकर। तुम पढ़ते हो मनुष्य से देवता बनने के लिए, ग्रंथ में भी है, हम है मनुष्य देवता किए करत न लागे वार। तो कितनी बार भगवान मनुष्य देवता किए, तभी तो परमात्मा को जादूगर कहा जाता है। नर को स्वर्ग बनाना जादू का खेल है ना, लेकिन बाबा ऐसे नहीं बनाएंगे, जादू की छड़ी नहीं घुमाएंगे, बाबा पढ़ाएंगे मेहनत कराएंगे, अब जो करे सो पाए। और परमपिता परमात्मा ही है सतगुरु। यहाँ तो गुरु तो ढेर के ढेर है, लेकिन निर्विकारी निरहंकारी तो कोई नहीं है। हाँ, क्योंकि सब विकार से ही जन्म लेते हैं। अभी राजधानी स्थापन हो रही है ना, बाबा आकर सभी की सदगति कर सुखी बना देते हैं। बाबा मनुष्य देवता डबल सिर ताज बनाते हैं। तुम्हारा जन्म कौड़ी जैसा था, तुम हीरे जैसा बन रहे हो। बाबा ने हम सो हम के मंत्र पर भी समझाया है। वह कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। मतलब कह देते आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है ना। हम सो हम, इसको भी बाबा क्लियर करते, कैसी बात है ही नहीं। कि हम ही परमात्मा है, परमात्मा ही हम है। बाबा समझाते हैं कि तुम आत्मा इस समय तो ब्राह्मण हो, फिर हम आत्मा ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। मतलब हम सो का बाबा बता रहे कि तुम क्या थे क्या बन रहे हो। तुम पहले अभी क्या हो, शूद्र हो, शुद्ध से तुम ब्राह्मण बनते हो, फिर ब्राह्मण से तुम देवता बनोगे, फिर देवता, फिर त्रेता में क्षत्रिय बनोगे, फिर द्वापर में तुम वैश्य बनोगे, और फिर कलयुग में शूद्र, फिर शूद्र सो ब्राह्मण। ये है हम सो का अर्थ। हम सो हम आत्मा परमात्मा ये नहीं है। तुम सब मेरे पास बैठे हो अपने माता पिता के पास, तो आपस में क्या हो गए, भाई बहन। पिता आत्माओं को शिक्षा देते हैं। तुम सब हमारे बच्चे हो, वर्षे के हकदार हो। इसलिए परमात्मा पिता से हर एक वर्षा ले सकता है। बूढ़े छोटे बच्चे जवान सबको भगवान का वसीयत पाने का हक है, मन उनका वारिस बच्चा बनने का सबको हक है। लेकिन ये समझेंगे वही जो देवता कुल के होंगे, जो नहीं होंगे उनको लाख समझाओ वे कुछ नहीं समझेंगे। फिर बाबा ने रात्रि क्लास पे बोला कि बच्चे बाबा को पहचानते भी है, समझते भी हैं कि भगवान बैठ पढ़ा रहे हैं, उनसे हमें बेहद का वर्षा मिलता है। परंतु मुश्किलात क्या है बताऊं, माया जो है ना भुला देती, बीच में बहुत हर्डल डाल देती है, कोई ना कोई विघन डालते हैं, इससे बच्चे डर जाते हैं। आंखें धोखा देती है, तो आंखों को निकालने की बात नहीं कि आंखें धोखा दे रही है। सूरदास की कहानी नहीं कि गलत किया तो आंखें मतलब निकल गया, नहीं। बाबा ज्ञान के नेत्र देते हैं, ज्ञान और ज्ञान की लड़ाई चलती है।
ज्ञान है पिता और अज्ञान है माया। इनकी लड़ाई बहुत तीखी है। जैसे देखो, सुबह अमृत वेले बाबा उठाते हैं, उठो बच्चे, लाडले बच्चे उठो। माया क्या बोलती है, अरे छोड़ो ना, थोड़ी देर और सो लेते हैं। और उसके बाद एक आंख जो झपका तो 1 घंटा कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो यही है, बाबा जगाते हैं, माया सुलाती है। इनकी लड़ाई बहुत तीखी है। गिरते हैं तो समझ में ही नहीं आता कि मैं गिर गया हूँ। मैंने अपना अकल्याण किया है, ये भी समझ में नहीं आता है। माया ने एक बार हराए तो फिर चढ़ना मुश्किल हो जाता है। बहुत कस के जब गिर जाए तो चढ़ना मुश्किल होता है। बहुत बच्चे कहते हैं हम ध्यान में जाते हैं लेकिन माया प्रवेश हो जाए, तो मैं योग करते हैं लेकिन उस समय माया प्रवेश, योग में ही माया तंग करती है। तरह तरह के संकल्प विकल्प आएंगे, फलाना ऐसे फलाना वैसे, और फिर रोना धोना सब होता है, पता भी नहीं पड़ता। और क्या क्या करती माया, चोरी कराएगी, झूठ बुलवाएगी। माया क्या क्या नहीं करा देगी, बात मत पूछो, एकदम गंद बना देती है। गुल गुल बनते बनते फिर छीछी बन जाते हैं, इतना गिर जाते हैं ना, जबरदस्त चोट लगती है। बच्चे कहते हैं बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, तदबीर कराने वाला तो एक ही बाबा है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर तदबीर भाग्य क्या बनाएंगे। इसमें कोई के पास खातिरी भी नहीं हो सकती। ना एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई में तो एक्स्ट्रा पढ़ने लिए टीचर को बुलाते हैं। वह तो टीचर बनाने सभी एक रस पढ़ाते हैं। सही बात है, दुनिया में जो लौकिक पढ़ाई पढ़ते हैं स्कूल कॉलेज में, तो समझ में जिसको बच्चे को नहीं आए क्लास में तो एक्स्ट्रा पढ़ाई करते हैं, तो एक्स्ट्रा पढ़ाई के लिए टीचर एक्स्ट्रा पैसे भी तो लेंगे ना। लेकिन यहाँ यहाँ भगवान सबको एक समान पढ़ाते हैं। यहाँ किसी से भगवान एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेंगे। बाबा एक बार पढ़ा दिए, एक्स्ट्रा पुरुषार्थ आपको खुद करना है, आपको समझना है कि हमको क्या करना है। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना ही टीचर कुछ कृपा करना। भले ऐसे पैसे लेते हैं, खास टाइम दे पढ़ाते हैं जिससे वो जास्ती पढ़कर होशियार होते हैं। यहाँ तो जास्ती कुछ पढ़ने की बात ही नहीं है। एक बार ही बाबा, बस एक ही बाबा का महामंत्र है, मन मना भव। अपने मन को लुभाने वाले में सदा लगा के रखो। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यार है, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, सारी दुनिया अब कब्र दाखिल होनी है, विनाश सामने है, इसलिए कोई से भी व्यर्थ उलझन, व्यर्थ क्वेश्चन, व्यर्थ क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे नहीं करना है, बाबा की याद में रहना है। दूसरी पर, श्याम से सुंदर पतित से पावन बनने का यह पुरुषोत्तम संगम युग है। यही समय उत्तम पुरुष बनने का। सदा इसी स्मृति मेरा, स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है, वरदान है। ज्ञान धन द्वारा प्रकृति के सब साधन प्राप्त करने वाले पद्मा पदमपति भव। ज्ञान धन द्वारा प्रकृति के सब साधन प्राप्त करने वाले पद्मा पदमपति भव। ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वयं कराता है। जहाँ ज्ञान धन है वहाँ प्रकृति स्वयं दासी बन जाती है। ज्ञान धन से प्रकृति के सब साधन स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए ज्ञान धन सब धनों का राजा है। सुना, ज्ञान धन हर प्रकार के धन की प्राप्ति करा देगा। जहाँ राजा है वहाँ सर्व पदार्थ अपने आप ही आ जाएंगे, सच बात है। यह ज्ञान धन ही पद्मा पदमपति बनाने वाला है, परमार्थ और व्यवहार को स्वतः सिद्ध करता है। ज्ञान धन में इतनी शक्ति जो अनेक जन्मों के लिए राजाओं का राजा बन जाती है। सुना ज्ञान धन की विशेषता। स्लोगन, एक धन पे बता दूं एक बात, आज इस दुनिया में दो लोग दुखी हैं, क्योंकि एक जो बुद्धि, जिनके पास बुद्धि बहुत ज्यादा है और धन दूसरों के पास ज्यादा समझते हैं। मतलब इस दुनिया में लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि वे बुद्धि अपने पास ज्यादा और धन दूसरों के पास ज्यादा समझते हैं, कि मेरे पास बुद्धि ज्यादा है, धन उसके पास ज्यादा है, तो वो दुखी है। तो अगर समझ लेना ज्ञान धन ज्यादा है, चल जाके थोड़ा ज्ञान धन ले ले तो सुखी बन जाएंगे। स्लोगन, कल्प कल्प का विजयी हूँ, यह रूहानी नशा इमर्ज हो तो माया जीत बन जाएंगे। मैं कल्प कल्प की विजयी हूँ, यह रूहानी नशा इमर्ज हो तो माया जीत बन जाएंगे। अच्छा, सभी माया जीत बच्चों को दिल से नमस्ते, याद प्यार, शुभ भावनाएं। सभी सदा स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, भरपूर हो और मस्त रहे। ओम शांति।